हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। दोस्तों, आप लोगों को यह डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से दी जाएगी। दोस्तों, यह डिक्टेशन राजस्थान हाई कोर्ट, RSM SSB और भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर ऐसी डिक्टेशन यूज ली जाती है या फिर बोली जाती है। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए इस डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद में स्टार्ट होगी। माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे आज महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। विराम। साथ ही पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और विश्वास जताया कि मैं गरीब, मजलूम, दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आवाज़ को इस सदन में रख सकूं। विराम। महोदया, मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों व समाज के अंतिम वंचित सबके लिए विकास कार्यों का विवरण और जन कार्यों के लिए मद की व्यवस्था के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। विराम। मैं जिस संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होकर आया हूँ, जिसके अंतर्गत 2 जनपद श्रावस्ती और बलरामपुर आते हैं। विराम। महोदया, मैं यह बताना चाहता हूँ कि वे हर मायने में बहुत ही पिछड़े हैं। विराम। और मुझे यह बताते हुए दुख का अनुभव हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के कुल अति पिछड़े जिलों में से वे जिले आते हैं। विराम। अभी भी यहाँ के लोग ज़्यादातर झोंपड़ी में ही रहते हैं। विराम। इससे आप उनकी दयनीय स्थिति का अंदाज़ा सहज ही लगा सकती हैं। विराम। यहाँ के लोगों को जीवन जीने के लिए मूलभूत बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वच्छ पीने योग्य पानी, बिजली, सड़क, उच्च और गुणवत्ता युक्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है। विराम। यही कारण है कि ये क्षेत्र दिन ब दिन पिछड़ते ही चले जा रहे हैं। विराम। इस और यदि जल्दी ही विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि यहाँ की स्थिति और भी बदतर हो सकती है। विराम। माननीय सभापति महोदया, हमारा संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती जिला जो अत्यंत ही पिछड़ा जिला है, आज़ादी के 75 साल बाद आज भी रेलवे लाइन से नहीं जुड़ पाया है। विराम। बहराइच, खलीलाबाद, श्रावस्ती, बलरामपुर रेल लाइन
परियोजना को शीघ्र ही शुरू करने के बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है। विराम। यहीं पर विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध स्थल भी है, जहाँ पर पूरे देश और दुनिया से लाखों अनुयायी और पर्यटक प्रतिवर्ष घूमने आते हैं। विराम। यहाँ एक एयरपोर्ट भी बना हुआ है, लेकिन अभी तक उसे चालू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। विराम। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं इस सदन को यह भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, जिस कारण लाखों लोगों की जान और माल की क्षति होती है। विराम। इन पिछड़े जिलों का सर्वांगीण विकास हो सके, उसके लिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई जिक्र तक नहीं हुआ है, जिससे इस क्षेत्र के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। विराम। कोरोना और पूर्णबंदी के दौरान करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई। विराम। उनका रोजगार छिन गया और कईयों की तो तनख्वाह आधी हो गई। विराम। साथ ही छोटे व्यापारियों और दुकानदारों की दुकानें व व्यवसाय बंद हो गया, जिस कारण उनकी आमदनी पर असर पड़ा। विराम। थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोगों को यह डिक्टेशन अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिल सके। थैंक यू।